और चलिए रुक करते हैं मुरैना से आ रही खबर का। मुरैना में 3 महीने बीत गए हैं, खाद की किल्लत से अब भी किसान परेशान है। किसान आज भी खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। सुबह से लाइनें लग गई हैं, लेकिन किसान टोकन मिलने के बाद भी खाद के लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। सुबह से लाइनों में किसान लगे हुए हैं और ये तकरीबन बीते 2 महीने से तस्वीर देखने को मिलती है, जब किसान टोकन लेकर लाइनों में लग जाते हैं। सुबह 3 से 4 बजे से ये लाइन शुरू हो जाती है, लेकिन लाइन शाम तक खत्म हो जाती है, पर जो खाद का इंतजार है वो नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि खाद की आपूर्ति ही नहीं की जा रही है। सुबह से लाइनों में किसान लगे हुए हैं। टोकन मिलने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में उन्हें खाद नहीं मिल पाता। डीएपी खाद की डिमांड जिस तरह से किसानों में लगातार देखने को मिल रही है, इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान आज भी खाद के लिए परेशान होते रहे और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कितनी लंबी है लाइन। सुबह से किसान लाइन में लगे रहे, इंतजार करते रहे अपनी बारी का कि अब उन्हें खाद मिल जाएगी, लेकिन 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से इस तरह से कतार लगती रहती है। किसान हर दिन पहुंचते हैं इस आस में आज तो खाद मिल जाएगी, और उनकी फसल के लिए खाद बहुत आवश्यक भी है, लेकिन हर बार किसान को निराश होकर लौटना पड़ता है। टोकन मिलने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। तो मुरैना से ये खबर है, और सिर्फ मुरैना की बात नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का यही हाल है इस वक्त। सुबह से ही हर जिले में लाइनें लग जाती है। श्योपुर की बात हो, मुरैना की बात हो, ग्वालियर की बात हो, यहाँ तक कि भोपाल में भी कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर डीएपी खाद की आपूर्ति नहीं कराई जा रही, और ऐसे में किसान लगातार परेशान होते रहे। इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं जहां पे खाद की कालाबाजारी हो रही है। तो जहां पे सरकारी सोसाइटियों में खाद वितरण केंद्रों में खाद नहीं मिलती, वहीं पे जो प्राइवेट दुकानें हैं, प्राइवेट सोसाइटीज है, वहां पर खाद आसानी से मिल जाती है। ये बड़ा खुलासा NH 24/7 की टीम ने भोपाल में भी किया था। हमने आपको बताया था किस तरीके से जो निजी सोसाइटीज हैं वो खाद बेचने का काम करते हैं, खाद का स्टॉक करके रखा गया है। कालाबाजारी खुलेआम हो रही है खाद की, और जो आम किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कतार में लगने वाले किसान सोचते हैं कि सुबह से आके लाइन में लगे तो शाम तक शायद इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और ये जो दिन है लगातार बीतते जा रहे हैं। करीब 3 महीने हो गए हैं, ऐसा ही हो रहा है। बारिश से किसान खाद की लाइनों में लगे थे तब भी परेशान हो रहे थे, और अब देखिए ठंड का महीना आ चुका है और ठंड में सुबह से ही किसानों को लाइन में लगना पड़ता है। टोकन लेते हैं किसान, टोकन के बाद भी लेकिन खाद नहीं मिल पाती है। हमारे संवाददाता अमन सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा अपडेट लेकर। अमन, 3 महीने से हम ये तस्वीर लगातार देखते हैं और हर दूसरे दिन ये खबर आ जाती है कि किसान सुबह से लाइन में लगे हैं, टोकन ले लेते हैं लेकिन खाद नहीं मिल पाती है। समस्या का समाधान अमन कब होगा? देखिए, बेहद चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का ये क्षेत्र है। भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये क्षेत्र है, जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं सरकार और शासन प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है, किसानों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उस पर सवाल निशान बार बार ये खड़ा करता है, क्योंकि मुरैना में लगातार 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है। यही आलम बना हुआ है कि सुबह अन्नदाता लंबी लंबी लाइनों में लगता है, और इस समय तो कड़ाके की सर्दी मुरैना में पड़ रही है। जो पारा है, टेम्परेचर है, वो नीचे जा चुका है। सुबह अपने घरों से रजाई, कंबल, तमाम सारे संसाधन लेकर वो घर से निकलते हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाकों से आते हैं और लंबी लंबी लाइनों में लग के इंतजार करते हैं, और दिन में उनके हाथ निराशा लगती है, दिन में खाद नहीं मिलती, जिसके बाद वो मायूस होकर वहां से लौट जाते हैं। फिर उसी क्रम में दूसरे दिन उसी लाइन में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन के लिए बेहद चिंता का विषय है, और सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के क्षेत्र में ही लोग परेशान है, तो फिर मध्य प्रदेश का अन्नदाता क्या कर रहा होगा। जी बिल्कुल, और ऐसा कहा जा रहा था अमन कि बीते दिनों खाद की सप्लाई के लिए पूरी तरीके से तैयारी भी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही बयान आया था, उन्होंने कहा था कि खाद की किल्लत नहीं होगी, अन्नदाता परेशान नहीं होंगे, भारी मात्रा में डीएपी खाद भिजवाई जा रही है। वो खाद क्या अब तक इस जिले में नहीं पहुंची है? देखिए, खाद आई थी, आने के बाद खाद जब आई थी उस समय भी इसी प्रकार का वहां रश देखा गया था, भीड़ देखी गई थी। अन्नदाता चूंकि लंबे समय से परेशान है, परंतु विभाग कह रहा है कि खाद पूर्ति है, खाद की कोई समस्या नहीं है, परंतु खाद की आपूर्ति साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कालाबाजारी भी मुरैना में जोरों पर है। अगर आप खाद को लेने की बात करें तो आप सरकारी जो सेंटर है, सरकारी जो संस्थान है जहां से खाद मिलती है, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और ऊंची कीमत पर जाकर ये बाजार में जो एक उनके प्राइवेट तौर पर दलाल, ठेकेदार जिन्हें कहा जा सकता है, वो लोग बैठे हुए हैं और वे आसानी से आपको खाद मुहैया करा देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। जो माफिया तंत्र है वो एक्टिव है। जी बिल्कुल, जो माफिया है, जो एक्टिव है, इस माफिया पर ही कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर अमन किसानों को उचित मात्रा में और आपूर्ति खाद की जा सकेगी। बहुत शुक्रिया अमन, तमाम जानकारी के लिए आपका।
और चलिए रुक कर लेते